आज सब कुछ लड़कियों ने किया है, हमें कुछ भी नहीं करने दिया। अक्षरा, करिश्मा, नैतिक, नमन का फोन आया? नहीं छोटी माँ, गिफ्ट आया उनका। अरे वाह। चाहे जो हो जाए भाभी माँ, नैतिक ये दिन कभी नहीं भूलता। करिश्मा, नमन ने क्या भेजा? कुछ नहीं मॉम, एक्चुअली मैंने ही मना कर दिया था उन्हें। गायुदीप, आप भी खाइए ना, आपने भी तो व्रत रखा है। तुमने किसके लिए व्रत रखा है गायु? वो ऐसे ही नानी बता रही थी कि आपने और वर्षा मामी ने भी रखा था शादी से पहले, तो मैंने सोचा। हाँ, हम दोनों ने रखा था ना, बहुत मजा आया था। हाँ वही, आप लोगों को देख के मैंने सोचा जब अच्छा खासा चांस मिल रहा है तो हाथ से क्यों जाने दे। मैंने नायरा से कितना कहा, पर ये ना पेटू रख ही नहीं रही है। हाँ नायरा, तुमने क्यों नहीं रखा व्रत? नहीं, मुझे अभी हस्बैंड नहीं चाहिए, और जैसा हस्बैंड मुझे चाहिए अगर वैसा नहीं मिला तो वो तो मैं उसे पीट पीट के बना ही दूंगी। उसके लिए व्रत ये सब तो बहुत ही स्लो प्रोसेस। हे भगवान, ये लड़की भी ना। अरे मैंने व्रत नहीं रखा तो इसका मतलब क्या मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा? ये ले मेरी माँ। तो बाय द वे, ये हलवा किसने बनाया? बहुत स्वाद है। मैंने बनाया। अच्छा, बहुत अच्छा बनाया नायरा। और ये सब्जी किसने बनाई है? वो गायु। लगा ही था मुझे, उसी के हाथों का स्वाद है, तभी इतनी टेस्टी है। व्रत रखने की क्या जरूरत थी? मैं तो वैसे भी तुम्हारा ही। क्या हुआ? मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है? नहीं, प्यार पे तो भरोसा है, पर किस्मत पे नहीं। मेरी किस्मत में सिर्फ तुम लिखी हो। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करोगी तो तुमसे दूर कैसे रह पाऊंगा? है नई नई सी चाहत, दिल भी जैसे अब नया है, ऐसा तेरा एहसास है। तू जो ना हो सामने पिया, ऐसा दिन ना कोई रात है। तेरी हूँ मैंने अब ये जाना है, मेरा रहनुमा तू है। हाँ, अपने दिल में ले छुपा मुझको, मेरा आशिया तू है। इश्क मुझको हुआ है, हाँ इश्क मुझको हुआ है, हाँ इश्क मुझको हुआ है, अब तू ही मेरी रज़ा है। गायुदी, नमन, कहाँ रहते हो तुम आजकल? हेलो नमन, कहाँ हो तुम? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं और मिष्टी भी तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। अरे नैतिक भैया भी घर से दूर है ना, और वो भाभी की कितनी केयर करते हैं। उनके लिए गिफ्ट्स भेजा, क्या नहीं किया। नमन, तुमने तो मुझे विश भी नहीं किया, गिफ्ट तो दूर की बात है। हाउ सिली ऑफ यू करिश्मा, कि तुम इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए मरी जा रही हो, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारे और मिष्टी के लिए कितना बड़ा प्लान कर रहा हूँ। जब तुम्हें फोन करो तुम कहते हो कुछ ना कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। अरे मुझे बताओगे तुम कर क्या रहे हो? सही वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा। ओके, अभी मेरे को जाना है, प्लीज बाद में बात करता हूँ, बाय। नमन, ऐसा क्या कर रहे हो तुम वहाँ? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़?
कैसी गड़बड़ चाची? आप चाचू से ही बात कर रही थी ना? सब ठीक तो है वहाँ पापा चाचू? नायरा नायरा सब ठीक है। मैं तो अपने फोन की गड़बड़ की बात कर रही थी। मेरा फोन आजकल प्रॉब्लम दे रहा है ना। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा अब आप अपना हाथ आगे लाइए। नायरा so sweet नायरा, थैंक यू सो मच। वेलकम चाची। कार्तिक बेटा, ये लो सामान। बेटा आज त्योहार का दिन है, नहा लेना चाहिए था। जी अब आज तो मैं नहाया था। तो फिर ये डियो क्यों उंडेल रहे हो इतना सारा, जैसे कोई बदबू छुपानी हो? तुम्हारी आंटी को तो जैसे चक्कर ही आ गए। हाँ चलो छोड़ो। अच्छा ये सारा सामान है जो तुम्हें लेकर जाना है, ठीक है? जी शौर्य बाबूजी हाथ पकड़ के जल्दी से बाहर ले चलिए। ये चढ़ रही है ना महक, चलिए चलिए चक्कर आ रहे, गिर ना जाओ। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। बात तो सही कह रहे हैं, लड़की को इम्प्रेस करना है, बेहोश नहीं, कंट्रोल में रह कार्तिक। और थोड़ी देर रुक के जाता हूँ, स्मेल कम हो जाएगी। काश कार्तिक भी ये मेहंदी देख पाते। मेरा भी व्रत कैसे पूरा होगा उन्हें बिना देखे? क्या करूं? उनके हाथ से कैसे खाऊंगी? कुछ मदद कीजिए ना भगवान जी प्लीज। नायरा, ये सुझाव तूने ही दिया होगा ना अपने पापा को बेटा? बहुत अच्छा किया नायरा, ये गिफ्ट देखकर वो बहुत खुश है। कितना ख्याल रखती हो ना तुम अपनी माँ का। क्या हुआ दादी, सब ठीक है ना? इतने सालों से तूने जो इन लोगों का इतना ख्याल रखा, क्या इसका भी जिक्र किया है इन्होंने? बहुत बार दादी, मैं यहाँ सालों से हूँ, पर नायरा वो अभी आई है। उसे इस परिवार से जुड़े रखने के लिए जरूरी है। और दादी, इतने सालों में तो कभी आपको ये बात नहीं खली, अचानक आपको क्या हो गया? अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नायरा के आने से मेरी जगह नहीं बदली, हम दोनों की अपनी अपनी जगह है। वो तो है, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। क्या हुआ मामी? कुछ चाहिए आपको? नहीं गायू, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है फिर चलो चल के ज्वेलरी सिलेक्ट कर लो अपनी। भाभी माँ ने कहा है कि हम अच्छे से तैयार हो और अपनी खानदानी ज्वेलरी ही पहने। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। ये मीटर कहाँ से आ गया हम दोनों बहनों के बीच फोटो बॉम्ब करने? हेलो मिस्टी। हाय। हाय। हेलो। क्या चेक, कैसे हो? परफेक्ट वीरू। चेक वीरू, ये क्या है? आपको इतना भी नहीं पता? अरे वो फेमस फिल्म, उसके हीरो बेस्ट फ्रेंड्स, कल फ्रेंडशिप डे था ना, तो दुश्मन फ्रेंड्स बन गए। चलो अच्छा, अब कम से कम हमें इनका झगड़ा तो नहीं देखना पड़ेगा। वैसे जो रिश्ता बनने वाला है दोनों में, वो लड़ाई का नहीं मजाक का है। मिष्टी, इतनी देर हो गई है और तुम्हारे मुंह से हमने एक बार भी बीएफ नहीं सुना। अब वो मेरे बीएफ नहीं बीएफएफ है। क्यों? एक्चुअली वो मुझसे नहीं किसी और से। मिस्टी, तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना, वो सीक्रेट बीएफएफ कोड? ओह सॉरी। अब वो मेरे टाइप के नहीं है, इसलिए हम दोनों ने ब्रेकअप कर दिया। बाय द वे, अब मैं कोई न्यू बीएफ ढूंढ रही हूँ
जो मेरे जैसे गुड लुकिंग और क्यूट हो। इससे अच्छा क्या मिष्टी, ये तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता और अब तुम इसकी टर्टर से भी बच जाओगी। हमने क्या डिसाइड किया था? हम नो मेंढक नो टर्टर। सॉरी अब आदतें बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। इतना मत खोलो वरना पिटाई हो जाएगी। सॉरी। अरे कार्तिक, तुम कब आए? बस अभी अभी। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। ये क्या है? ये राष्ट्रीय आंटी ने दिया। ओह, अच्छा एक चीज तो मैं देना ही भूल गया। क्या? खुश रहो, सदा सुहागन रहो, बाल गोपाल अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। मेरी माँ की नकल करते हो शैतान। इतने बड़े नौटंकी हो ना तुम। पैदाइश। Perfect. Perfect. बुद्धू समझा मुझको? हाँ, ये नकली फूल है। अच्छा लग रहा है ना मुझ पे? तुम दोस्ती करके मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहे हो? नहीं नहीं, कसम से तुम पर तो हर चीज अच्छी लगती है, मैं क्या करूं? क्या मतलब? मतलब कि आपको सरकाज़म पता है? बस वही आपकी टांग खींच रहे। तुमसे दोस्ती करके कहीं गलती तो नहीं करती मैं? BFF, थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा संभाल के। नायरा दीदी टाइम बम है, कभी भी फट सकती है। वो तो है। इसमें से बेस्ट कौन सा BFF? पता नहीं, मुझे तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। नहीं, you have to pick one. ओके, ये वाला। छी, कितनी गंदी चॉइस है आपकी। मैं नहीं लूंगी। तो पूछा ही क्यों? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। नायरा दी भी आपको लाइक करते हैं? वेट, मैं पता करके आती हूँ। कैसी? क्या हुआ? कहाँ खींच के ले जा रही हो मिश्री? BF आपको कुछ बताना है? क्या बताना है? बोलो BF। हाँ मुझे बताना है कि
मुझे क्या बता रहा है मिष्टी? से मेरी बात सुन पा रहे आप? अरे he wants to tell you कि वो जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, जाए ना। वैसे भी यहाँ लेडीज में उनका क्या काम? राइट। नहीं दीदी, जॉब छोड़ के किसी और सिटी में जा रहे हैं। क्या? हाँ। क्यों? कहाँ? दिल्ली या कहीं और। उनका यहाँ मन नहीं लग रहा। क्या हुआ? वो मच्छर, वो हाँ, जॉब में मन नहीं लग रहा, अभी मजा नहीं आ रहा ना, इसलिए। ओह, तो फिर तो जाना चाहिए। जाना चाहिए? हाँ, जिस काम में आपका मन ना लगे ना, उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हर इंसान को हक है अपनी मर्जी की लाइफ जीने का। आपको बुरा नहीं लग रहा कि वो जा रहे हैं? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपके पापा की कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। पापा को बुरा लग सकता है शायद, और मम्मा को भी, क्योंकि वो कार्तिक को अपनी फैमिली का हिस्सा मानने लगे। पर दैट्स ओके। अब इसकी वजह से कार्तिक हमेशा के लिए यहाँ थोड़ी रुक जाएगा। उसका अपना फ्यूचर है, उसे वो सब भी तो देखना है ना। अच्छा, मैं जाती हूँ, बाय। मम्मा और पापा को बुरा लगेगा, इसे नहीं। अच्छा वो ना पहले ही पता कर लिया। अब तो समझ में आ गया ना कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नायरा दीदी को मनाने के लिए। इश्क मुझको हुआ है, हाँ इश्क मुझको हुआ है, हाँ इश्क मुझको हुआ है, अब तू ही मेरी रज़ा है। गायत्री, अब मैं ये वहां रख देती हूँ। अरे आराम से। थैंक यू कार्तिक। थैंक यू। अब इसमें कौन सी बड़ी बात थी? तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस पूजा के सामान का बहुत महत्व है आज के दिन। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी गड़बड़ हो। सही कहा बहू तूने, जितने दुख आने थे आ गए। देखना, ये तीज हम सबके लिए बहुत ही यादगार रहेगी। कौन है आप? किससे मिलना है? तुम यहाँ कैसे? उन्होंने छोड़ दिया तुम्हें? लक्ष्य, वो मैं भाग गई। वो लोग जैसे ही। कौन है ये लड़की डुग्गू? तुम कैसे जानते हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ, मैं कब से आपको बताना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ये रिया है। रिया? आपके बचपन का क्रश? बहुत सुना था आपके बारे में, आज देख भी लिया। नहीं नैरा, ये वो रिया नहीं है। इससे मैं अभी कुछ दिन पहले मिला था। तुझे याद है ना उस दिन मार्केट में? मैं कृष्णा में इंटर्नशिप के लिए आई थी। नक्श सर ने मेरी बहुत हेल्प की, सारा काम भी सिखाया। एकोमोडेशन के लिए एक पीजी में रह रही थी, पर उस लैंडलॉर्ड ने अचानक बदतमीजी करना शुरू कर दी और आज तो हद ही हो गई। मैंने घर छोड़ दिया। यहाँ पर मेरा कोई है भी नहीं, तो इसीलिए यहाँ चली आई। अब अच्छा किया बेटा, यहाँ आ गई। तुम चाहो तो हम तुम्हारे लैंडलॉर्ड के खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट। नहीं आंटी, मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहती। मैं तो सोच रही हूँ कि आज रात की ट्रेन से घर चली जाऊँ।
पर तब तक इफ यू डोंट माइंड मैं कृष्णा में रह सकती हूँ। नहीं बेटा, कृष्णा तो है तो रेस्टोरेंट ही ना। एक काम कर सकती हो, हमारे ऑफिस का जो गेस्ट हाउस है तुम वहाँ पे रुक सकती हो अगर तुम चाहो तो। आंटी जी, मुझे किसी भी नई जगह पे जाने में बहुत डर लग रहा है। आई एम सॉरी। हाँ, कुछ ही घंटों की तो बात है, हम इसे यहीं रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे तुम गेस्ट रूम दिखाओ, तब तक मैं चाय नाश्ता भिजवा दूँ। जाओ, तुम भी जाओ। जबरदस्ती मुस्कुरा के तुम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हो टुक्कू, पर अपनी माँ को नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कोई बात तो जरूर है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।